उसने पढ़ाई तो वकालत की थी और उस पढ़ाई के दम पर या तो वो एक वकील बन गया होता या फिर उसने जुडिशरी की तैयारी की होती तो कहीं जज की कुर्सी पर बैठकर न्याय कर रहा होता। लेकिन उसने अपनी पढ़ाई को अपनी हनक के लिए इस्तेमाल किया और उसकी वो हनक इस सनक में बदल गई कि वो जरायम के रास्ते पर कुछ यूं आगे बढ़ता चला गया कि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिछले 10-12 साल में पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल के बेटे ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो दहशत फैलाई कि आज की तारीख में उसके पास 700 शूटरों की एक फौज है जो उसके एक इशारे पर किसी को भी मार सकती है। आखिर क्या है कहानी लॉरेंस बिश्नोई की, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति के एक अहम किरदार बाबा सिद्दीकी की हत्या करके मुंबई में वो हनक हासिल करने की कोशिश की है जैसी हनक कभी 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम की हुआ करती थी। सब बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और नए नए बने अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई में एक चीज कॉमन है और वो है दोनों के पिता का प्रोफेशन। दाऊद इब्राहिम के पिता महाराष्ट्र पुलिस में सिपाही थे और लॉरेंस बिश्नोई के पिता पंजाब पुलिस में। इसके अलावा एक और चीज कॉमन है और वो है दोनों का इंटरनेशनल नेटवर्क जो भारत के अलावा भी दुनिया के दूसरे देशों में फैला हुआ है। लेकिन दोनों की शुरुआती कहानी अलग है और आज की कहानी का किरदार लॉरेंस बिश्नोई है, तो बात उसी पर केंद्रित रखते हैं और चलते हैं पंजाब के फाजिल्का में, जहां लविंद्र कुमार बतौर कांस्टेबल तैनात थे। इसी फाजिल्का के अबोहर में लविंद्र कुमार के घर पैदा हुआ था सतविंदर सिंह। बच्चा गोरा चिट्टा था तो मां ने नाम रखा लॉरेंस। पिता सिपाही थे लेकिन चाहते थे कि बेटा बड़ा अधिकारी बने और बड़े अधिकारी का मतलब होता है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। तो बच्चे की शुरुआती पढ़ाई अबोहर में करवाने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए पिता ने चंडीगढ़ डीएवी भेज दिया। कॉलेज में आने के साथ ही उसकी दोस्ती हुई गोल्डी बराड़ से और फिर कॉलेज में दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाने लगी। एलएलबी की पढ़ाई के दौरान उसने छात्र राजनीति में हाथ आजमाने के लिए अपना एक संगठन बनाया, नाम दिया सोपू यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। और इस संगठन के बैनर तले लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2010 में डीएवी में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। उसके विपक्ष में दो और ग्रुप थे, उदय सह और डग का ग्रुप, जिससे लॉरेंस चुनाव हार गया। इस हार के कुछ ही महीनों के बाद 11 फरवरी 2011 को लॉरेंस बिश्नोई और उदय सह डग का ग्रुप आमने सामने टकरा गया। फायरिंग भी हुई और कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी हार का बदला लेने के लिए यह फायरिंग की है। यह पहली बार था जब लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, हत्या की कोशिश का मुकदमा, और मामला गैर जमानती था तो उसकी पहली बार गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन वह जमानत पर रिहा हो गया। हालांकि इससे पहले भी साल 2006 में पंजाब के सुखना में डिम्पी नाम के एक शख्स की हत्या हुई। उस केस में रॉकी का नाम सामने आया था जो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी था, लेकिन तब उस केस से लॉरेंस बच गया था। 2011 में फिरोजपुर में एक फाइनेंसर के साथ हुई लूट में भी लॉरेंस का नाम सामने आया तो था, लेकिन तब भी उस पर केस दर्ज नहीं हुआ। लेकिन उदय सह और डग ग्रुप से हुई मुठभेड़ के बाद लॉरेंस बिश्नोई पुलिस के निशाने पर आ गया। चंद महीने के अंदर ही वो अवैध हथियार के साथ फिर से गिरफ्तार हो गया और फिर से कुछ दिनों के बाद उसकी जमानत भी हो गई। लेकिन इस जमानत के 6 महीने बीतते बीतते लॉरेंस बिश्नोई पर ऐसा मुकदमा दर्ज हो गया जिसकी वजह से वो पूरी तरह से जरायम की दुनिया में ही पैवस्त हो गया। और ये मुकदमा दर्ज हुआ 12 अगस्त 2012 को। थाना था चंडीगढ़ का सेक्टर 34 और केस था हत्या की कोशिश और दंगा। जाहिर है ये मुकदमा भी गैर जमानती था तो लॉरेंस बिश्नोई फिर से गिरफ्तार हो गया। जमानत पर बाहर आने के बाद लॉरेंस हत्या, लूट और डकैती करता ही रहा, जेल जाता रहा और जमानत पर बाहर भी आता रहा। इसी दौरान दिसंबर 2014 में उसके मामा के 2 बेटों की हत्या हो गई। हत्या करवाई थी गैंगस्टर रम्मी मशाना और हरियाणा जेल में बंद बठिंडा के हरगोविंद सिंह ने। तो लॉरेंस बिश्नोई भी इन दोनों की हत्या करवाना चाहता था, बदला लेना चाहता था, लेकिन वो जेल में बंद था। 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब की खरड़ पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही थी तो वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फरारी के बाद वो खरड़ और दिल्ली होते हुए नेपाल चला गया। नेपाल में उसने करीब 60 लाख रुपए के विदेशी हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट तक खरीद लिए और पंजाब हरियाणा के आसपास आकर वो रम्मी मशाना की तलाश में जुट गया ताकि वो उसकी हत्या कर सके। अभी वो रम्मी मशाना की तलाश कर ही रहा था कि 4 मार्च 2015 को फाजिल्का पुलिस ने
उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस बार जब लॉरेंस बिश्नोई जेल गया तो उसने जेल में ही अपनी फौज बनानी शुरू कर दी। फरीदकोट जेल में बंद रहने के दौरान उसके पास फोन और तकरीबन 40 सिम कार्ड आ गए। जेल में बैठे बैठे वो लोगों से रंगदारी मांगने लगा, धमकी देने लगा और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की सुपारी भी लेने लगा। फरीदकोट जेल से ही मार्च 2017 में राजस्थान के जोधपुर के डॉक्टर चांडक और एक ट्रैवलर को मारने के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी ली। उसने फोन के जरिए ही डॉक्टर की BMW कार में आग लगवा दी। केस जोधपुर में दर्ज हुआ तो उसे जोधपुर जेल ले जाया गया, लेकिन वहां भी लॉरेंस का नेटवर्क चलता ही रहा। वहां भी उसके पास मोबाइल पहुंच गया और जेल से ही वो वसूली करता रहा, धमकियां देता रहा। परेशान राजस्थान पुलिस ने उसे 23 जून 2017 को अजमेर की घूघरा घाटी हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया। अजमेर की इस घूघरा घाटी जेल को काला पानी माना जाता है, जहां पूरे राज्य के कुख्यात अपराधी रखे जाते हैं। अपराधियों के लिए जेल इतनी सख्त मानी जाती है कि कुख्यात आनंदपाल इस जेल से पेशी पर जाने के दौरान फरार हो गया था। इसी जेल में राजस्थान के कुख्यात आनंदपाल के गैंग के भी शूटर थे। इस जेल में आने पर लॉरेंस की मुलाकात आनंदपाल के भाई से हुई। आनंदपाल के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद आनंदपाल का गुट कमजोर पड़ रहा था। लॉरेंस बिश्नोई ने इस गुट को अपनी ताकत दी। जिस अजमेर जेल में जाने से कोई भी अपराधी खौफ खाता था, लॉरेंस वहां मौज में रहा। वहां भी उसे मोबाइल मिल ही गया। जब पुलिस ने जेल में दबिश दी तो उसके पास से 2 सिम बरामद भी हुए। हालांकि कुछ ही दिनों के अंदर उसके पास फिर से मोबाइल और सिम पहुंच गया। इसकी पुष्टि तब हुई जब लॉरेंस ने जेल से ही फोन करके आनंदपाल के सियासी विरोधी रहे सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की अपने मोहाली के शूटर रविंदर काली को भेजकर 27 अगस्त 2017 को हत्या करवा दी। जोधपुर में अपनी धाक जमाने के लिए लॉरेंस ने 17 सितंबर को सरेआम अपने शूटर हरेंद्र जाट और रविंदर काली से जोधपुर के कारोबारी वासुदेव इसरानी की हत्या करवा दी। इसके बाद तो आनंदपाल गैंग के लोग भी उसे अपना सरगना मानने लगे। हालांकि पुलिस लॉरेंस के गुर्गों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही, लेकिन लॉरेंस ने फिर से नए लोग इकट्ठा कर लिए। जेल से जो भी जमानत पर बाहर जाता वो लॉरेंस का आदमी बन जाता और उसके लिए काम करने लगता। जेल में बैठकर अपनी आपराधिक सत्ता चला रहा लॉरेंस बिश्नोई पुराने मामले की सुनवाई के दौरान 5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में पेशी पर पहुंचा था। पेशी से लौटने के दौरान पुलिस की जीप में मीडिया के लोगों ने उससे जुड़े मुकदमों पर सवाल किया। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि उस पर लगे सभी मुकदमे गलत हैं और पुलिस उसे जबरन फंसा रही है। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने कहा, पुलिस का क्या है, जो हाथ आ जाता है उस पर आरोप लगा देती है। आज मुझ पर आरोप लगाया है, कल कोई और पकड़ा जाएगा तो उस पर आरोप लगा देंगे। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मेरा आपराधिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है। अपराध क्या होता है यह तो जब सलमान खान को यहीं मारूंगा तो पता चलेगा। हालांकि लॉरेंस कभी सलमान खान तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसकी धमकियां लगातार सलमान खान और उनके पिता सलीम खान तक पहुंचती रहीं। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई के पुराने दोस्त रॉकी की हत्या हुई तो इस हत्या का बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने गैंगस्टर जयपाल भुल्लर की भी हत्या करवा दी और फिर 2021 में उसे राजस्थान की जेल से निकालकर दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन यहां भी लॉरेंस बिश्नोई की अपराध गाथा कम नहीं हुई, बल्कि उसका दुस्साहस और भी बढ़ गया। उसने कनाडा में बैठे अपने पुराने दोस्त गोल्डी बराड़ के जरिए पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी और कहा कि यह हत्या उसके साथ ही विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस ने नवंबर 2023 में पंजाब के एक और सिंगर और सलमान खान के पुराने दोस्त गिप्पी ग्रेवाल के घर पर भी फायरिंग करवाई। इसके अगले ही महीने दिसंबर 2023 में लॉरेंस बिश्नोई ने करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की भी जयपुर में सरेआम गोली मारकर हत्या करवा दी। इसी साल यानी कि अप्रैल 2024 में उसने सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग करवाई और अब तो उसने सलमान खान के सबसे करीबियों में शुमार और 3 बार के कांग्रेस विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की भी हत्या करवा दी है। तो क्या अब लॉरेंस बिश्नोई भारत का अगला दाऊद इब्राहिम बन रहा है? जवाब है हाँ, वो उसी की राह पर आगे बढ़ रहा है। और ये कोई मीडिया की कयासबाजी नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA की चार्जशीट कह रही है, जिसमें दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास करीब 700 शूटरों की एक फौज है और इनमें भी 300 शूटर तो सिर्फ और सिर्फ पंजाब से हैं।
दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से तुलना करते हुए एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि जिस तरह से 90 के दशक में छोटे मोटे अपराध करके दाऊद इब्राहिम ने अपना इंटरनेशनल नेटवर्क बना लिया था, ठीक उसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने भी नॉर्थ इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर अपने नेटवर्क का विस्तार कर लिया है। आज की तारीख में भारत में लॉरेंस बिश्नोई भले ही गुजरात की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका नेटवर्क हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैल गया है, जबकि विदेश में कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान और दुबई तक उसके गुर्गे फैले हुए हैं, जो उसके एक इशारे पर किसी की भी हत्या करने को तैयार हो जाते हैं। उसके ऊपर 50 से ज़्यादा मुकदमे हैं, लेकिन सज़ा किसी भी केस में नहीं हुई है। हर अपराधी जेल से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ऐसा अपराधी है जो जमानत के लिए अपील भी नहीं करता है। न तो उसका कोई वकील ही कभी अदालत में पेश होता है, क्योंकि लॉरेंस को लगता है कि बाहर के मुकाबले में जेल में बैठकर अपराध करना ज़्यादा आसान है। और उसका यही रवैया पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसे चाहे राजस्थान की जेल में रखा गया या फिर पंजाब की, उसे तिहाड़ जेल भेजा गया या फिर साबरमती, न तो उसका खौफ कम हुआ और न ही उसकी अपराध गाथा, बल्कि जेल में बंद रहकर अपराध करवाने और फिर सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए उस अपराध को ग्लोरीफाई करवाने की वजह से उसके गैंग में हर रोज नए नए अपराधी जुड़ते ही जा रहे हैं। लेकिन लॉरेंस खुद को अपराधी नहीं, समाज सेवी बताता है। फेसबुक बायो में लिखता है डिफरेंट स्टाइल में समाज सेवा, और अपना आदर्श मानता है भगत सिंह को। लेकिन शायद इस लॉरेंस बिश्नोई को ये नहीं पता है कि भगत सिंह कौन थे। अगर उसे पता होता तो वो भगत सिंह का नाम लेने की हिमाकत भी नहीं करता। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे एबीपी लाइव।